हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एक प्यारी सी स्माइल कर दो पहले, और एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए फेस के ऊपर। अब इसको करना कैसे है, ध्यान से करना, साथ साथ में आपको इसको समझना है कंडीशन को। और इसको विद इन 10 मिनट यदि हम करेंगे तो आपको साथ में जो समझ कर याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको देखने के बाद आप इसको आफ्टर 2 और 3 मिनट खुद से लिख पाएंगे। ऐसे हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन, कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले प्लेलिस्ट में जाओ, वो उसे चेक करो। वो यही तो थी, उसके अंदर कल हमने लिखा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बाकी सारे का आर्टिकल सेम ही था। अब हमें क्या करना है, फाइंड द कंडीशन कि ये लाइन हमारी क्या हो, पैराबोला जो हमें दिया उसकी नॉर्मल होनी चाहिए। तो गिवन जो हमारे पास है राजे पैराबोला, वो हमारा कैसा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नंबर 1 है, ठीक है। जो गिवन हमारे पास लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो नंबर 2 का मार्क करो, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि हमें ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है। अब जो कंडीशन फाइंड करेंगे वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम करते होते हैं। अब देखो आपके सामने नंबर 1 एंड नंबर 2 गिवन है, इसका मीनिंग आपको ए की वैल्यू पता होगी, आपको एल की वैल्यू पता होगी, आपकी एम और एन जी वैल्यूज आपको पता होगी। तो जो भी कंडीशन हम लोगों ने फाइंड करनी है वो इन्हीं चारों नंबर्स के अंदर होनी चाहिए, एल एम एन और ऊपर पैराबोला का एक। इन चारों का आपस में कोई भी रिलेशन बनेगा, दैट विल बी द कंडीशन। तो वो हमने जो भी कंडीशन आएगी इनके फॉर्म में देनी है, ठीक है। अब हमें इसको नॉर्मल प्रूव करना है। अब हमें पता कि नॉर्मल होता कैसे है, स्लो फॉर्म के अंदर हमें पता कि नॉर्मल कैसा होता है। ये हमारा पैराबोला है, जो भी इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू वन, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हमारे पास होती है टू पैराबोला वन इज कैसी होती है, y इज इक्वल टू कैपिटल एम एक्स माइनस टू ए कैपिटल एम माइनस ए एम क्यू टाइप होती है, वेर कैपिटल एम इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमारे पास होता है, ठीक है। ये हर एक बच्चे को अभी तो याद होगी, ठीक है। और आप इसको कैसे लिखोगे, एम एक्स को पहले लिख लो, y को इधर लेकर आओ माइनस वाई, और ये जो बच गया वो साइड में लिख लो, ठीक है। इस प्रकार से ए एम क्यू इज इक्वल टू जीरो नंबर 3। अब ये हमारे पास 3 है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, और जो नंबर 2 है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनना चाहती है। अब इसका मीनिंग यदि 2 हम अज्यूम कर लेते कि नॉर्मल है, तो दोनों तो सेम लाइन को क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेगी। एज्यूम कर लो, एज्यूम दैट जो लाइन 2 है इज नॉर्मल है, इज नॉर्मल टू वन। तो देयरफॉर जे भी नॉर्मल है, जे भी नॉर्मल है, दोनों रिप्रेजेंट द सेम लाइन। तो देयरफॉर 2 एंड 3 रिप्रेजेंट करेंगी राजी, आपके पास रिप्रेजेंट द सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मीनिंग क्या होगा, द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज मस्ट बी इक्वल। जो भी उनके टर्म्स हैं, उनकी जो कॉफिशिएंट, उनकी रेशियो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। जैसे हम एक्स की बात करें, जहाँ पर हमारे पास क्या है, कैपिटल एम है, उधर क्या हमारा एल है, तो कैपिटल एम ओवर एल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इधर y का ऑप्शन -1 है, उधर कितना है, स्मॉल m है, तो -1 ओवर स्मॉल m आ जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म j है, उधर हमारा कितना क्या है, n है। तो हमारे पास -2a कैपिटल m माइनस ए एम क्यूब ओवर n आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले दोनों को इक्वेट कर लो आपस के अंदर। तो फर्स्ट टू हमें क्या रिप्लाई करेगी कि m ओवर l इज इक्वल टू -1 ओवर m इम्प्लाइज कैपिटल m की वैल्यू आ जाएगी -l ओवर m, बिकॉज ये भी तो हमारी स्लोप है, हमने खुद से अज्यूम करा। तो ये हमारे पास कैपिटल m की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से क्या करो, फर्स्ट को थर्ड के साथ इक्वेट कर लो। तो वहां से आपका m ओवर l इज इक्वल टू माइनस, अब वहां से मैंने क्या करा, माइनस का m कॉमन निकाल दिया है। तो 2a प्लस ए एम स्क्वायर रहेगा आपके पास ओवर n। तो m से m कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो राजे। इधर आपके पास क्या जाएगा, n इज इक्वल टू -2al माइनस ए एल एम, आपके पास स्क्वायर आ जाएगा ना, m का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इतना आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये कंडीशन ही तो है हमारे पास, n इज इक्वल टू -2al माइनस सी एल एम स्क्वायर। तो इसके अंदर m की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली जैसी वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वो m एलिमिनेट हो जाएगी, बिकॉज ये तो हमारी एजम्पशन थी ना। एजम्पशन नहीं कह सकते, ये हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 ऐसी नॉर्मल की इक्वेशन होती है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता कि कैपिटल m कितना है, लेकिन ये दोनों तो हमें पता है, ये दोनों तो हमें पता है 1 एंड 2, तो हमने हमारा आंसर इनकी फॉर्म में ही देना है, ठीक है। समझ लो साथ साथ में,
एक काम करो, कमेंट बॉक्स में आओ, अभी कमेंट बॉक्स में आकर बता दो जैस आपको समझ में लग रहा है तो जैस लिख दो, नहीं समझ लग रहा है तो नो लिख दो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आप एक बार लिख दो, फिर देखेंगे आपका जो भी डाउट रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बार आप मेंशन कर दो। अब देखो राजी, अब देखो हमने क्या करना है, अब जहाँ पर अपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा एन एज इट रहेगा, हमारा एन एज इट रहेगा। और आपके पास क्या है, माइनस का 2a है, एल की वैल्यू एज इट माइनस ए एल। एम की स्क्वायर करेंगे तो आपका जहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एम की स्क्वायर आ जाएगी। राजी इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका एल्सियम ले लो। एल्सियम लेने के बाद हमारे पास एन एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा, -2a l m स्क्वायर, -2a l m स्क्वायर, और इधर बच रहा है -a l क्यू बच रहा है, आई थिंक आपके पास, एक बार चेक करने दो आपका, जैस l क्यू -a l क्यू, तो आपके पास -a l m स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंडीशन जो बन रही है, ये कंडीशन हमारे पास बन रही है, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 4 जी हमारे पास कैसा बन रहा है, इसको इधर लिख रहा हूँ, a l क्यू बन जाएगा, इसको इधर लिख रहा हूँ 2a, आपके पास m स्क्वायर l आ जाएगा प्लस एन एम स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आपके पास। तो इस प्रकार की कंडीशन होगी, a l क्यू प्लस 2a l m स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो एल एम स्क्वायर, और इधर भी आपका एन एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, मैंने इसको टैली कर रहा हूँ, a l क्यू प्लस 2a l m स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये एक तरह से है एग्जाम्पल, लेकिन काम जो हमारे पास है वो आर्टिकल की तरह का है, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब इसके अंदर क्या हमें बेनिफिट क्या मिला वो देख लेते हैं, वो समझते हैं। हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, ठीक है, और कोई भी लाइन आपको lx my प्लस एन इज इक्वल टू 0 दे दी जाए, तो आपने चेक करना है, आपने मतलब उसको बिना सॉल्व करे अपने मतलब डायरेक्ट चेक करना है क्या ये लाइन इसके नॉर्मल हो सकती है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए आपको इसके अंदर क्या करनी होगी, वैल्यूज पुट करनी होगी लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है, मतलब वैल्यूज पुट करेंगे और आप देखेंगे क्या जी आपका आंसर 0 बन रहा है। यदि 0 बन रहा होगा तो इसका मीनिंग ये जो आपकी लाइन है वो आपकी इसके नॉर्मल रहेगी, यदि 0 नहीं बना तो वो नॉर्मल नहीं रहेगी। तो ये हमारा आज का एक आर्टिकल था जो हमने यहाँ पर करा, ठीक है, ठीक है, आपको होप सो आपको समझ में आ गया होगा, आस करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या और भी आर्टिकल रहते हैं, अब एक आर्टिकल और बहुत अच्छा है आपके पास, इस वीडियो के अंदर हम 2 ही आर्टिकल करेंगे, ठीक है, 2 ही आर्टिकल करेंगे, वैसे तो एग्जाम्पल्स काउंट होते हैं लेकिन मैं इनको आर्टिकल ही मान देता हूँ। अब देखो यहाँ पर, अब वो एक और चीज़ हमारे पास, वो क्या है, फाइंड द कंडीशन, ठीक है, फाइंड द कंडीशन हमने करनी है यहाँ पर, एक मिनट रुको। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल वो क्या है, वो यही आर्टिकल है कि फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 मे टच द पैराबोला। इसके 2 पार्ट है, हम एक पार्ट करने वाले हैं, मे टच द पैराबोला, इस पैराबोला को टच करे। आपको लग रहा होगा कि हमने तो पहले से ऐसी कंडीशन फाइंड करी है कि हमारी जो लाइन वो टच द पैराबोला, लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से देखना, जहाँ पर कुछ डिफरेंस है, जहाँ पर हमारा जो पैराबोला वो चेंज कर दिया गया है, हमारा पैराबोला जो वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कर दिया गया। हमारे पास पहले राइट पैराबोला रहता था, अब हमारे पास अपर पैराबोला। अब इस पैराबोला के लिए हमने फिर से कंडीशन फाइंड करनी है और देखना है कि हम कैसे कर पाते, तो बहुत आसान रहेगा, हम खुद से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास गिवन पैराबोला है, ठीक है, जो भी हमारे पास गिवन पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसको नंबर 1 कर दो, एंड जो हमारे पास लाइन है, एंड लाइन आपके पास lx है, my है प्लस n इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 2 मार्क कर दो, ये आपका पैराबोला, ये आपकी लाइन है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, क्या जी इसको टच करता, अब टच कब करेगा, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर तो टच करेगा, तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द लाइन जो आपके पास है 2 वाली, लेट द लाइन 2 आपके पास क्या करिए, टच द पैराबोला 1, टच द पैराबोला 1 किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मान लो किसी पॉइंट के ऊपर x1 y1 के ऊपर टच करी, ये हमने कंसीडर करा, ठीक है, हमने कंसीडर करा कि ये लाइन इसको टच कर रही है एट द पॉइंट x1 y1। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें पता है कि यदि आपके पास कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर यदि आप टेंजेंट फाइंड करना चाहते हो, उसका एक अपना पर्टिकुलर मेथड होता है, तो आप वहां पर उससे फाइंड कर सकते हो। तो वो क्या रहता है,
कोई भी आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहती है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास टू द पैराबोला 1, ठीक है, टू द पैराबोला 1 किसी पॉइंट को अपने फाइंड करनी है एट x1 y1 इज कैसे करते हो, अरे जो आपका स्क्वायर वाला होता है उसको आपने रिप्लेस करना होता है x इंटू x1 के साथ। पहले आपका y स्क्वायर रहता था तो हम y को y इंटू वाई वन से रिप्लेस करते, तो अब आपका x इंटू x1 आ जाएगा 4a एज इट, लेकिन जो ये सिंगल वाला y इसको आप रिप्लेस करोगे 1/2 y प्लस वाई 1 के साथ, तो इसके बाद इसकी कटिंग हो जाएगी, तो जो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा x इंटू x1 इज इक्वल टू 2a y प्लस वाई 1। तो जो हमारे पास है, हम कह रहे हैं कि हमारी जो 2 है ना, हम कह चुके हैं कि हमने जूम कर लिया कि लाइन द लाइन ये टच कर रही है, मीन हम इसको टेंजेंट मान चुके हैं, और दूसरी तरफ हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा x1 x आ जाएगा, उधर से हमारा जो y वाला वो इधर आ जाएगा -2a y आ जाएगा, -2a y1 इज इक्वल टू 0 नंबर 3 आ जाएगी। अब जो 3 है ना, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, ये तो हमने खुद बनाई है ना, जहाँ पर ये तो रहती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और 2 को हमने ऑलरेडी लेट कर लिया, तो इसका मीनिंग दोनों अब यदि टेंजेंट है तो दोनों रिप्रेजेंट द सेम लाइन करेंगी, वही तो हमें यहाँ पर लिखना है। नाउ नाउ आपके पास जो इक्वेशन रहेगी, नाउ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट करेंगी आपके पास, रिप्रेजेंट द सेम लाइन, रिप्रेजेंट द सेम लाइन। तो देयरफॉर इनके जो एक्स वाई होंगे, इनके कोफिशिएंट रहेंगे, उनकी रेशियो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अब उसके अंदर आपने क्या लिखा था, 2 वाले के अंदर एल एक्स एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 था, इसका मैंने उसकी जो एल रहेगी ओवर x1 आ जाएगा, उसका जो m है ओवर -2a आ जाएगा, उसका जो n है -2a/y1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इस प्रकार से। तो जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले दोनों को इक्वेट कर लो आपस में, जैसे आप इक्वेट करोगे तो जहाँ पर x1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करना, तो जहाँ पर आप क्या करोगे, x1 कैसे करोगे, रेसिप्रोकल ले लो, x1 ओवर l इज इक्वल टू -2a/m आ जाएगी, तो जहाँ पर x1 की वैल्यू आ जाएगी -2al/m हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो x1 की वैल्यू इतनी हमारे पास आ चुकी है। फिर आप क्या करो, नेक्स्ट वाले दोनों को डिस्कस करो, अब इन दोनों को इक्वेट करवा दो, जहाँ से हमने y1 की वैल्यू निकालनी, अब इसका भी रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। रेसिप्रोकल लेंगे तो -2a/m आपके पास आ जाएगा, -2a/y1/n आ जाएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका n इधर आ जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू n ओवर आपके पास m रहेगा, और m आपका नॉट इक्वल टू 0 चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो x1 की वैल्यू इतनी आ गई, y1 की वैल्यू इतनी आ गई, लेकिन हमें जो कंडीशन चाहिए होती है वो एल एम और उनके अंदर चाहिए, जो आपको नंबर पता है एल एम एन और ए के अंदर चाहिए, वो कैसे फाइंड करेंगे। अब हमने जहाँ पर मेंशन करा कि हमारा जो पैराबोला है वो x1 y1 पॉइंट पर टच करता है पैराबोला को, इसका मीनिंग ये पॉइंट आपके गिवन पैराबोला को भी सेटिस्फाई करता होगा, है ना। जो आपका पॉइंट है, जो भी हमने x1 y1 लिया है, वो लाइज करेगा आपका ऑन द पैराबोला 1। तो देयरफॉर क्या था पैराबोला, x का इक्वल टू 4a/y था, जहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 की स्क्वायर 4a/y1 आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर आप क्या करोगे, x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दो, अभी x1 की वैल्यू निकाली थी -2al/m, उसकी स्क्वायर इधर आ जाएगा, 4a y की वैल्यू थी n/m थी, सॉल्व कर दो, 4a² l²/m² इज इक्वल टू 4an/m आ जाएगा। तो जहाँ पर आपके पास कंडीशन कैसे रहेगी, 4 से 4 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगी आपके पास, ठीक है, और एक m से m कैंसिल हो जाएगी, तो इधर इसको इधर लेकर जाओ, तो आपका आ जाएगा al², उधर जाकर आपका m इंटू एन आ जाएगा, ठीक है, al² इज इक्वल टू m इंटू एन। तो आप कह सकते हो इस प्रकार से al² इज इक्वल टू m इंटू एन विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी कंडीशन थी, कि यदि हमारे पास ऐसा आ जाता है पैराबोला x का इक्वल टू 4a/y, और हमने चेक करना है क्या हमारी lx प्लस एम ए प्लस एन इज इक्वल टू 0, क्या इसकी क्या है, ये क्या इसकी ये टेंजेंट है, क्या इसकी ये टेंजेंट क्या इसको टच करती है, तो उसको करने का ये मेथड था आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये हमारा क्या था आज का जो सेकंड आर्टिकल अभी हमने करा है, ठीक है। अभी हम क्या कर चुके हैं, इस वीडियो के अंदर 2 आर्टिकल्स कर चुके हैं, ठीक है राजे।
एक और एग्जांपल जहाँ पर करते हैं, ठीक है। आज की जो थर्ड एग्जांपल है, जो एग्जांपल रहेगी हमारे पास कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल ऑफ पैराबोला y इक्वल टू 4x विच पास थ्रू द पॉइंट 3,0। हमने क्या करना है, नॉर्मल्स फाइंड करने की कोशिश करनी इस पैराबोला को, ठीक है। तो हमें जो गिवन पैराबोला वो y इक्वल टू 4ax नंबर 1 है। हमें पता है कि वी नो दैट, हमें पता है कि वी नो दैट जो इक्वेशन होती है आगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला 1 इज कैसी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यू हमारे पास रहती है, ये इक्वेशन रहती है, ठीक है। जहाँ पर एंड वेयर m इज द स्लोप, ये इक्वेशन रहती है। अब हमें पता है कि ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और हमें गिवन क्या है कि जो भी आपका नॉर्मल है वो क्या करा है, 3,0 से पास करा है। सिंस आपके पास जो नॉर्मल है वो क्या करा है, पास करा है ना इस पॉइंट से थ्रू 3,0, तो देयरफॉर ये पॉइंट आपका सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 2 को। तो देयरफॉर 3,0 आपका लाइज करेगा ऑन 2। पुट कर दो राजे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो इधर 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी माइनस 2a। अब a जहाँ से आपने निकालना, जहाँ से इम्प्लाइज कर दो 4a इज इक्वल टू 1, ठीक है। विच इम्प्लाइज आप सॉरी राजे आपके पास जो है ना, जहाँ पर a की वैल्यू, यदि आप इसको कंपेयर करोगे, इसको आप कंपेयर करोगे यदि y इसका इक्वल टू 4ax, तो जहाँ पर 4 भी है x भी, और जहाँ पर क्या आपका a नहीं है, तो इसका मीनिंग आपका a कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको कंपेयर करते हो, कंपेयर कैसे करना होता है, 4a को इस 4 के इक्वल रख दो, जब इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो a आपका कितना है 1, a कितना हमारा 1 है, तो जहाँ पर माइनस 2m आ जाएगा, a कितना है 1, तो माइनस m क्यूब आ जाएगा इस प्रकार से। अरे वाह, ये क्या बन गया आपके पास, ये कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा इधर 0 है, इधर 3m है, इधर माइनस 2m है, और इधर मेरे पास m क्यूब है। अरे वाह 0, तो जहाँ पर m माइनस m क्यूब बन गया, ठीक है, m माइनस m क्यूब ऐसा हमारे पास बन चुका है। और आप इसको लिख सकते हो माइनस कॉमन लेकर m क्यूब माइनस m इज इक्वल टू 0, m कॉमन निकाल लो, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, ये तो m माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 बन गया, बिकॉज इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही वाला बनेगा। अरे वाह, इसका मीनिंग क्या होगा, आपका पहला फैक्टर 0 हो सकता है, आपका दूसरा फैक्टर 0 हो सकता है, आपका तीसरा फैक्टर 0 हो सकता है, यहाँ पर और चलता है विच इम्प्लाइज आपका m 0 हो सकता है, आपका m इधर जाके 1 हो सकता है, आपका m इक्वल टू माइनस 1 हो सकता है। तो m की 3 वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो नंबर 1 आप क्या करोगे, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लिखोगे, हमारे पास नॉर्मल जो कि पास करेगा आपका थ्रू 3,0, लेकिन उसकी जो स्लोप रहेगी विद m इज इक्वल टू 0 इज, आपने कैसे करना है, आपने कैसे करना, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अब आप एक्स वाई को नहीं पुट करोगे, आपने जस्ट m की वैल्यू पुट करनी है 0 और a की वैल्यू पुट करनी है 1, ठीक है। m की वैल्यू पुट करनी है 0 और a की वैल्यू पुट करनी है 3। आप ऐसे कर सकते हो, तभी आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज यदि आपको जो पॉइंट पता चल चुका है और आपको स्लो पता है, तो आप कैसे करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे होती है, y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 रहती है। अब आपको पता था ना कि x1 y1 पॉइंट किससे पास कर, और m स्लो भी आपको पता था, और y की वैल्यू 0 थी, m की वैल्यू 0 थी, x माइनस 3 हमारा था। अरे वाह, y इक्वल 0 इंटू एक्स माइनस 3 हमारे पास आ चुका है राजे, जहाँ पर आपका क्या रहेगा, बीचम राइज आपके पास करेगा y की वैल्यू 0 आ जाएगी, बीचम राइज y इक्वल 0, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रहेगी। y इज इक्वल टू 0 मीन आपका पूरे का पूरा x एक्सिस रहता है, ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। फिर आप 2 करोगे, फिर से द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, जो कि आपका पास करा है 3,0 से। अब उसकी स्लो आप ले लो y m इजकल टू 1, तो जी आपने खुद करना है इसी प्रकार से, इसी प्रकार से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन कर दो। तो जहाँ पर तो आपका 0 रहेगा, m की वैल्यू 1 है, x माइनस 3 है, तो जहाँ पर आपका y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, और आप इसको लिख सकते हो x, y इधर के माइनस हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। और अब जो थर्ड पार्ट आपका रहेगा राजे, वो आपने खुद से करना है, ठीक है। पॉइंट आपका 3,0 ही रहेगा, लेकिन स्लोप जो आपकी है ना वो -1 है, उसके साथ आपने करना है इसका आंसर। तो जो हमारी आज की जो एक थर्ड क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर करा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस जो नॉलेज आपके पास आपको मिल रही है। तो कमेंट बॉक्स में जाके एक चीज़ देखना, वहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ होगा,
तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि आपको कैसा लगता है, बिकॉज आप जब एक कमेंट करते हो तो उससे काफ़ी अच्छा लगता है कि मोटिवेशन मिलती है हमें टीचर्स को एक, बिकॉज हमें और कुछ तो नहीं है, हम आपको जानते नहीं, आप हमें नहीं जानते, लेकिन एक माध्यम है जो हमारा यूट्यूब है और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे जो आइडियाज़ है, जो हमारा वे ऑफ थिंकिंग है, आई एम डूइंग, मतलब जो मैं यहाँ पर बैठ कर रहा हूँ, जो भी मेरे माइंड के अंदर चल रहा था, जो भी मेरे को लगता था कि इस चीज़ को इतना ईजी करके या फिर इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ खुद, लेकिन मैंने खुद किया था अपने टाइम, अब मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो मेरे भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी, और वो क्या रहेगी कि आप इनको लाइक करिए और आप इनको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो है वो भी कर लो सब्सक्राइब, और इसको शेयर करते रहो अपने फ्रेंड के साथ, बस इतना ही है। कितने फ्रेंड के साथ, एक दो से कर दिया तब भी चलेगा, ठीक है, लेकिन करना तब है जब दिल से अच्छा लगे, कंटेंट जब आपको दिल से अच्छा लगे और आप खुश रहें इसको करते समय, और आपके फेस पर स्माइल रहती है इसको करते समय, ठीक है, और आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कह रहे हो, कह सकते हो कि यस मुझे ये आता है, तभी इसको शेयर करना, अदरवाइज नो नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।